डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू हमारा एजुकेशन क्लासेज। तो आप सभी का हमारा एजुकेशन क्लासेज में स्वागत है। तो क्लासेज को स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहते हैं, आज हम पढ़ाएंगे तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। आपको हेडिंग ऐसे बिल्कुल डाल लेना है। अगर बोर्ड एग्जाम में तुलसीदास जी का जीवन परिचय आ जाए तो आपको इसी प्रकार लिखना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो हम बताते हैं कैसे आपको लिखना है, किस प्रकार लिखना है। और हेडिंग काला पेन से डालना है, रेड पेन का उपयोग नहीं करना है, सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का उपयोग करना है। तो हम बताते हैं कैसे आपको लिखना है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। जो है गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के एक सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वे एक कवि, आलोचक, लोकनायक, समाज सुधारक, भक्त एवं उच्च कोटि के विद्वान थे। जो थे आलोचक, लोकनायक, समाज सुधारक, भक्त एवं उच्च कोटि के क्या थे, विद्वान थे, ठीक है। इनका जन्म सन 1532 में बादा जिला उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में हुआ। जो था इनका जन्म 1532 ईस्वी को बादा जिला उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा को भी मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। और माता का नाम हुलसी था। इन्होंने अपने बचपन अत्यंत कष्टपूर्ण परिस्थितियों में बिताया। बचपन में ही इनके अपने माता पिता से बिछोह हो गया। ये भीख मांगकर अपने गुजारा करते थे। जो थे कुछ अनबन हो गई, मतलब कि क्या कहते हैं, छोड़ दिए माता पिता को, बिछोह कुछ हो गया, ठीक है। तो अपने माता पिता को छोड़ दिया और क्या कहते हैं, भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे, ठीक है। अचानक इनकी भेंट स्वामी नरहरिदास से हुई। वे इन्हें अयोध्या ले गए। इन्होंने राम मंत्र की दीक्षा दी। तत्पश्चात तुलसी ने काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर 15 वर्षों तक वेदों का अध्ययन किया। जो थे तत्पश्चात तुलसी ने काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर 15 वर्षों तक वेदों का अध्ययन किया। जो थे काशी में शेष, ठीक। सन क्या कहते हैं, 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन। सन 1623 ईस्वी में इनका काशी में निधन हो गया। और इनकी रचनाएं क्या देख लेते हैं। तो इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं क्या देख लेते हैं। तो प्रमुख रचनाएं तुलसी की 12 रचनाएं प्रसिद्ध। तुलसी की 12 रचनाएं, उनमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वे गीतावली आदि उल्लेखनीय है, ठीक है। और साहित्यिक विशेषताएं क्या है। तुलसीदास राम भक्त कवि थे। रामचरित इनकी अमर रचना है। तुलसीदास आदर्शवादी विचारधारा के कवि थे। जो थे आदर्शवादी विचारधारा के कवि थे। इन्होंने राम के चरित्र के विराट स्वरूप का वर्णन किया। राम के चरित्र का विराट स्वरूप जो है वर्णन किया, मतलब व्याख्या, मतलब कि उनके बारे में बताया, वर्णन किया, ठीक है। तुलसीदास के साहित्य की अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं। तुलसी का समन्वयवादी दृष्टिकोण इनकी रचनाओं में ज्ञान, भक्ति और कर्म, धर्म और संस्कृत, सगुण और निर्गुण आदि का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। भाषा शैली क्या है। तुलसीदास ने अपना अधिकांश काव्य अवधि भाषा में लिखा। जो था तुलसीदास ने अपना अधिकांश काव्य अवधि भाषा में लिखा, किंतु ब्रजभाषा पर भी इन्हें पूर्ण अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया। इन्होंने रोला, चौपाई, छप्पय, सोरठा आदि छंदों का प्रयोग किया। जो था इन्होंने रोला, चौपाई, छप्पय, सोरठा आदि
छंदों का प्रयोग किया। अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तुलसीदास का जीवन परिचय तो आपको इसी प्रकार लिखना है। ठीक है।